अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, कभी आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है कि अगर आप एक ग्लास लो, उसमें थोड़ा सा पानी डालो और उसके अंदर कोई स्पून या कोई पेंसिल डालो तो उसका इमेज कैसा बनता है? अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो सपोज़ ये ग्लास है और इसके अंदर कुछ पानी है, आप लोगों ने एक स्पून डाला है, तो ये तो स्पून का बाहर का पार्ट हो गया जो कि ग्लास से बाहर है या पानी से बाहर है। जो पार्ट पानी के अंदर होगा वो थोड़ा सा बेंट हुआ होगा। ये आप लोगों को बेसिकली कुछ ऐसा इमेज लगेगा कि जैसे टूटा हुआ है, आपस में जुड़ा नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है। क्यों? इस सारे प्रोसेस को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ अ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। यानी कि वन मीडियम, एयर के मीडियम से सेकेंड मीडियम पानी में जब जा रही है कोई इमेज या कोई चीज़, जब लाइट पास कर रही है तो उसकी जो रे बन रही है वो थोड़ी सी बेंड हुई हुई है, यानी कि थोड़ी सी टूटी हुई है, थोड़ी सी अलग होके चल रही है पिछली लाइन से। इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्रैक्शन। इस रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को समझने के लिए इस डायग्राम को देखते हैं। बेसिकली अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे एक लाइट एयर के मीडियम से आ रही है एक अनदर मीडियम में, इसमें कि एक ग्लास मीडियम है। जब ये फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जहाँ पे आके इंटरेक्ट की है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में आते हुए ये नॉर्मल बन रहा है, जहाँ पे आके बेसिकली इंट्रैक्शन हो रही है फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में। नॉर्मल के पॉइंट पे आकर अगर आप नोटिस करें तो जो इमेज है वो थोड़ा सा बेंट हुआ हुआ है नॉर्मल की तरफ, यानी कि इंसिडेंट रे जो आ रही थी वो आते आते थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंट हुई है। एट द मोमेंट ये इस ग्लास के मीडियम से बाहर निकली है, ये वापस अपने उसी फ्लो में आ गई है। ये सारा प्रोसेस कहलाता है रिफ्रैक्शन का। अब इस डायग्राम को देखें तो इसमें आई ओ बन रहा है इंसिडेंट रे, यानी कि जो कि फर्स्ट मीडियम से रे ट्रेवल कर रही है। देन ओ से लेके आर तक ये सेकेंड रे है, ये बन रही है हमारे पास रिफ्रैक्शन रे, यानी कि मीडियम 2 में जो रे बन रही है वो कहलाएगी रिफ्रैक्शन रे। यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करें तो दो एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल ये है नॉर्मल और इंसिडेंट रे का, और एक एंगल है नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रे का। जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे का बन रहा है वो आई से डिनोट हुआ हुआ है और वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो आर से बना हुआ है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बेसिकली IO and OR are incident rays and refractive ray respectively, यानी कि IO और OR respectively, यानी कि IO basically incident ray है and OR बन रही है refractive ray, and then I and R are angles, यानी कि I incident angle और R refractive angle है। ये सारा प्रोसेस कहलाता है रिफ्रैक्शन, यानी कि फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में लाइट की जब रे ट्रेवल करती है तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है। इस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को समझने के लिए दो लॉज हैं कि अगर किसी भी एंगल में या किसी भी पासिंग ऑफ लाइट में ये दो लॉज पूरे हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि वहाँ पे रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है। वो लॉज क्या हैं? द इंसिडेंट रे यानी कि आई, द रिफ्रैक्टेड रे यानी कि आर, और द नॉर्मल यानी कि एन एक्ट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन सेम प्लेन, यानी कि जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, यानी कि इस प्रोसेस में ये सब के सब एक लाइन में या एक प्लेन में लाई करेंगे तो दैट मीन्स कि रिफ्रैक्शन हो रही है। ये फर्स्ट लॉ है, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों किसी पॉइंट पे जाकर एक ही जगह पे एक ही प्लेन में लाई करेंगे, यानी कि रुकेंगे। सेकेंड लॉ है द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यानी कि आई एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो साइन है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का है, ये दोनों इक्वल होंगे किसके? कांस्टेंट के इक्वल होंगे। दैट मीन्स साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो कि प्रेजेंट होगा एन से। यानी कि जो साइन इंसिडेंट रे का है और रिफ्रैक्टिव रे का है, इन दोनों की रेशो जब कांस्टेंट की इक्वल होगी तो दैट मीन्स कि ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूरा हो रहा है। अब इस रेशो ऑफ साइन आई एंड साइन आर को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको लिखने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो है साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल्स टू एन।
और एक और बात बच्चों कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्नेल्स लॉ क्या है या डिफाइन स्नेल्स लॉ, तो आप लोगों ने याद रखना है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ही स्नेल्स लॉ कहलाता है। यानी कि ये दो पॉइंट्स अगर किसी रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में पाए जा रहे हैं, दैट मीन्स कि वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूरा हो रहा है और इस सारे प्रोसेस को कहते हैं स्नेल्स लॉ। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप लोग खुद भी घर पे एक बार ये एक्टिविटी करके देखिए कि ग्लास में पानी डालिए और स्पून डाल के देखिए कि क्या इमेज बेंट हो रहा है। इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो। अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़।